हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो अपने भाइयों के साथ झगड़े में हैं, लड़ाई झगड़ा। और कितने लोग ऐसे हैं जो ज़मीन हड़प किए हुए, भाई की ज़मीन, बहन की ज़मीन, मीरास खाए बैठे हैं, मीरास दे ही न रहे बहन को ना। मस्जिद की ज़मीन, मदरसे की ज़मीन, वक्फ़ की ज़मीन, आज सरकार जो है वक्फ़ बिल ला रही है। हाथ किसने बताया, मौका किसने दिया? वक्फ़ की ज़मीन और वक्फ़ की दुकान 2 रुपये में बिकेगी। बाजू में वक्फ़ की दुकान है 2 रुपया किराया, उसके बाजू में खुद की दुकान है 25,000 किराया, यानी वक्फ़ की दुकान 2 रुपया किराया। तो सरकार को मौका किसने दिया? और जो लोग चौगादरी लोग हैं ना, जो फेस जिनका नज़र आता है, ज़रा उनकी कुंडली भी खंगालिए कि कितना उन्होंने वक्फ़ की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। चेहरा कुछ और दिख रहा है, पीछे से कुछ और है। तो हमने और आपने ही मौका दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, आज जो भाई के साथ दुश्मनी है, बहन के साथ दुश्मनी है, दुश्मनी को ख़त्म कीजिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, भाई भाई में बड़ी दोस्ती थी, लेकिन जब दुश्मनी में तब्दील हो गई, तो जब भाई का जनाजा उठा, देहात में आप देखते होंगे टाट होता है, टाट। आप लोग क्या बोलते हो लकड़ी वाले को? अरे दीवार की जगह पे होता ना, उसको टाट बोलते या क्या बोलते हैं? टाटी बोलते हैं ना, वो टाट होता। पहले लकड़ी का होता था, अब तो वहाँ हट के ईंट वाली दीवार हो गई है। लेकिन कहीं कहीं पर देहात में टाट ही है, तो अगर जनाजे को ले जाएंगे तो टाट को तोड़ना पड़ेगा, तब खटिया गुजरेगी। कहीं कहीं पर क्या हुआ, भाई से दुश्मनी हुई, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, तो वहाँ पर से टाट को तोड़ नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? तो भाई के वो जो लाश है ना, उसको चादर में रख के, फिर अंदर से घुसा के, और उसके बाद वहाँ खटिया पर रख के कब्रिस्तान पहुँचाएँ। इतनी बड़ी दुश्मनी, एक ही माँ के पेट से निकला है दुश्मनी। कुछ पैसे का मसला भाई, दुश्मनी। भाई भाई से बातचीत बंद है कई सालों से, दुश्मनी। बहन से बातचीत बंद है कई सालों से, दुश्मनी निभा रहे हैं। अल्लाह के लिए माफ़ कीजिए, अल्लाह के लिए माफ़ कीजिए, अल्लाह के लिए माफ़ कीजिए। भाई ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। कितने दिन हम और आप ज़िंदा रहेंगे बोलिए? 100 साल, 50 साल, अभी तो जल्दी बुलावा भी आ रहा है। खैर, जब लिखा तब आ रहा है। मेरे भाइयों, माफ़ कीजिए, माफ़। एक हदीस सुनाता हूँ। कितने लोग केस लड़ रहे हैं अपने भाई से, पड़ोसी से। एक जगह पे मैं गया तो देखा एक साहब मस्जिद की जगह पे कब्ज़ा किए हुए हैं। मुतवल्ली साहब को बोलते हैं कि मुझे दूसरा रूम दे दीजिए, तब रूम छोड़ेंगे। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा लोग कब्रिस्तान में जाके घुसे हुए हैं, बस अंदर जाने की ज़रूरत है, वहाँ जाके कब्ज़ा कर रखा है। क्यों भाई? मदरसे का कब्ज़ा कर रखा है। क्यों भाई? बाजू वाले कब्ज़ा कर रखा है। भाई अच्छा ये बताइए, 2 खेत के बीच में आइल बोलते हैं क्या आप लोग? वो आड़ी बोलते हैं, हम लोग आड़ी बोलते हैं। आइल बोलते हैं आप लोग? पहले इतना मोटा मोटा होता था, अब बिल्कुल पतला हो गया, बिल्कुल आरा की तरह, जिससे लकड़ी को काटते हैं। ये भी छौ मार रहा, ये भी मार रहा। अल्लाह ने बरकत छीन ली है। छीनी कि नहीं छीनी? चेहरे की रौनक छीन ली, छीनी कि नहीं छीनी? मेरे भाइयों, ये सब क्या हो रहा है? इसलिए अल्लाह के लिए बस माफ़ कीजिए, ख़त्म कीजिए ये सब चीज़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 48, अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी रबज़िल जन्ना लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक़्क़न। मैं जन्नत के किनारे में एक घर दिला के रहूँगा उसको, जो हक़ पर होने के बाद भी अपना हक़ छोड़ दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम करता हूँ, जितने केस हम और आप लड़ रहे हैं, वो केस में जीत भी हो सकती है, हार भी। लेकिन अगर इस हदीस पर अमल करेंगे, माफ़ कर देंगे, तो जन्नत पे कैसा। अब 2 बात और रह गई, फिर बात ख़त्म करूँगा। हमारा और आपका मामला मस्जिद के साथ भी अच्छा नहीं है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं, 1 महीना फुल और 11 महीना गुल। हम और आप नमाज़ पढ़ते हैं, कौन सी नमाज? 8 की, खाट की, 360 की। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। जुमा के दिन तो आइबे करते हैं लाजेशर में। आते हैं कि नहीं आते हैं भाई? आते हैं। सुभान अल्लाह। मस्जिद में लाइट भी है, पंखा भी है, पानी भी है, गुस्ल पेशाब के लिए भी है और टॉयलेट के लिए भी है। कहीं कहीं पर कालीन भी है, कहीं कहीं पर एसी भी है। मस्जिद को हम और आप क्या देते हैं? मस्जिद को हम और आप क्या देते हैं? मस्जिद को हम और आप क्या देते हैं? मैं आज आप लोगों से खैनी मांग रहा हूँ। मौलवी साहब खैनी खाने के लिए नहीं मांग रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ पर कुछ लोग खा रहे होंगे, ऐसे मौलवी साहब के सामने खाते रहते, इस तरह लगा लगा के खा रहे हैं, तकरीरों सुन रहे हैं और खा रहे हैं। वाह 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 वाह, ये सब खा रहे। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग, चाय। चाय तो कम से कम पीते ही हैं।
मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम कहता हूँ, इस पर आप अमल कीजिए। एक चाय हर दिन कम कर दीजिए। चाय कितने की मिलती है भाई? 10 रुपये की या 5 रुपये की? 10 रुपये की दोनों मिलती है। अल्लाह की कसम कहता हूँ, इस पर अगर अमल कर लीजिए तो जेब का पैसा भी नहीं जाएगा और मस्जिद आपकी मालदार भी हो जाएगी। मस्जिद में अगर 200 नमाजी हैं, वो एक एक चाय का पैसा बचा के, और खैनी का और बीड़ी सिगरेट का, और सिगरेट के ऊपर लिखा भी रहता कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, फिर भी कैंसर को हम और आप पी रहे हैं। वैसे ही दज्जाल का मसला होगा, उसके माथे पर लिखा होगा काफिर, फिर भी लोग उनके पीछे जाएंगे। यही हालत होगी लोगों की। तो आप क्या लिखा हुआ फिर भी पी रहे हैं? कम कर दीजिएगा वो पैकेट। हम कहते ख़त्म कर दीजिए भाई। जब रमज़ान में 13 घंटा 12 घंटा हमने सब्र किया, लेकिन सब्र भी कहाँ हुआ। इफ्तारी के वक्त हाथ में एक तरफ खजूर और दूसरी तरफ बीड़ी सिगरेट, कितने लोग था ये खैनी, इधर मारा इधर डाल लिया। मेरे भाइयों, हमेशा के लिए छोड़िए, सेहत बनाइए, दूध पीजिए, बॉडी बनाइए। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो पैसा जा रहा है, उसको बचाइए, मस्जिद में लाइए। 200 लोग अगर जुमा की नमाज़ पढ़ने आते हैं और वो 100 रुपया हफ्ते भर का मस्जिद के गले में डालते हैं, कितना पैसा हो जाएगा? बोलिए ना। आए 20,000। दूसरे जुम्मा में 20, तीसरे जुम्मा में 20, चौथे जुम्मा में 20, पाँचवें जुम्मा में 20। आपकी मस्जिद मालदार हो गई बगैर पैसे के? बगैर पैसे के मालदार हुई कि नहीं हुई? मैं पैसा नहीं मांगा, मैंने क्या मांगा? बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा पान पराग चाय, उसका कुछ पैसा। और आप लोग जहाँ जहाँ भी ये वीडियो बनाइएगा, आप लोग सबको देना पड़ेगा भाई। पहले बोल दिया हूँ, वादा है हमारा, सब लोग दीजिएगा। इतनी मेहनत से आप लोग मटेरियल लेके जा रहे हैं, तो मदरसे वाले का भी तो फ़ायदा होना चाहिए भाई। इंशाअल्लाह तो बोलिए इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, मस्जिद के साथ भी हमारा मामला सही नहीं है, मामला सही कर लीजिए। मस्जिद को अगर हम और आप नहीं बचाएंगे तो बचाएगा कौन? अल्लाह की कसम कहता हूँ, इन मस्जिदों की वजह से हम और आप नाम के मुसलमान हैं, कम से कम। इन मदरसों की वजह से हम और आप कम से कम नाम के मुसलमान हैं। एक कॉलेज, एक स्कूल बता दीजिए जो आज इस्लाम के लिए बोल रहा, मौलवी लोग ही बोल रहे हैं। आप ही बताइए, वोट आपने किसी और को दिया, वक्फ बिल के लिए जंतर मंतर पर धरना मौलवियों ने दिया है। किसने दिया? जब भी कोई मुसीबत आए तो मौलवी सामने, और हम और आप मौलवियों की इज्जत, हम और आप कुछ मौलवी को समझते हैं? कठमुल्ला बोलते हैं, नऊजुबिल्लाह। इन्हीं कठमुल्ला की वजह से हम और आप नाम के मुसलमान हैं। आज कुर्ती पैजामा और दाढ़ी की लाज किसने रखी है? ये भाई किसने रखी है? इन मौलवियों ने। हमारे और आपका दीन धर्म जो कुछ बचा हुआ है, इन अल्लाह की कसम कहता हूँ, जिंदगी भर मौलवी के पीछे रहिएगा तो कामयाब। जिस दिन मौलवी के आगे चले जाइएगा उस दिन आप नाकाम हो जाएंगे। और मौलवी के आगे कब जाएंगे? जब हम दुनिया से चले जाएंगे, यानी जनाजा आगे रहेगा, मौलवी पीछे रहेंगे। वरना हर काम में हमें और आपको किसके पीछे रहना है? जब तक जिंदा है। और जब मर गए तो कहाँ रहना है? आगे रहना। मुबारक हो। आज हम और आप मौलवी का एहतराम करते हैं। सबसे कम तनख्वाह किसकी है भाई? बोल भी नहीं कर रहे हैं। एक सरकारी टीचर की तनख्वाह कितनी है? सिर्फ 50,000, सिर्फ 1 लाख। सिर्फ हम मौलवी की तनख्वाह, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह बोल भी नहीं कर रहे हैं भाई, बोलबे नहीं कर रहे हैं। क्या है? 5,000। और सबसे ज़्यादा बच्चे किसको पैदा हो रहे हैं? आपको या मौली साहब को? मौली साहब के पास अल्हम्दुलिल्लाह 1-1 दर्जन है और आपके पास 2। 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। छोटा परिवार सुखी संसार। और मौलाना लोग के पास 1-1 दर्जन है। और कितनी तनख्वाह? 5,000। एक साहब ने मौलाना साहब से मजाक कर लिया कि मौलाना साहब आपकी तनख्वाह है 5,000, लेकिन बहुत बरकत वाली तनख्वाह है। हमारी है जो सरकारी नौकरी वाली 25, 30, 50,000, उसमें बरकत है ये नहीं है। तो मौलाना साहब ने भी मजाक कर लिया, अगर उतनी ही बरकत है तो आइंदा महीने से 5 बरकत वाली मेरी आप रख लीजिए, और 30-50 बरकत वाली जो नहीं है, बगैर बरकत वाली, वो हमें दे दीजिए। तो ये कैसे होगा भाई? ये कैसे होगा? एक मुतवल्ली साहब ने इमाम साहब से कहा, दुआ कीजिए कि मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इमाम साहब ने दुआ की, अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे को अच्छी नौकरी दिला दे और सैलरी उतनी ही रहे, तनख्वाह उतनी रहे जितनी मेरी तनख्वाह है। अरे इमाम साहब ये कैसे होगा?
वाह रे वाह, मेरा कैसे होगा, चल रहा है और आपके बेटे का ना चलेगा। अल्लाह की कसम कहता हूँ, मौलवियों की बद्दुआ से बचिए, उनकी दुआ भी लगती है, उनकी बद्दुआ भी लगती है। आखिरी बात, सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। आजकल हम और आप ठुठियाते फिरते हैं ना, हम और आप। कौन से मौलाना है? टीवी वाले मौलाना है। और निकाह पढ़ाने के लिए कौन मौलाना आएंगे? टीवी वाले आएंगे। बोल भी नहीं कर रहे हैं। जनाजा पढ़ाने कौन आएंगे? टीवी वाले आएंगे। हौत मौत में कौन है? टीवी वाले। लोकल उलमा की इज्जत कीजिए, हमारी मुसीबत में वही काम आते हैं और हम और आप उनकी इज्जत ही नहीं करते। टीवी वाले मौलाना, बरके मौलाना, मुटके मौलाना, सदरी वाले मौलाना, टोपी वाले मौलाना, सब मुबारक हो भाई, लेकिन अपने लोकल मौलाना मौत हौत में वो रहे, निकाह वो पढ़ाए, तलाक का मसला वो हल करे, हमारे बउआ सबको अलिफ बाता सा वो पढ़ाए, नमाज वो सिखाए, मस्जिद में वो। और जब हलवा खाने की बारी आई तो बेचारे को नामे नहीं है, कुछ यादें नहीं है, कुछ अहमियत ही नहीं है। घर की मुर्गी, घर की मुर्गी दालों बराबर नहीं है। घर की मुर्गी, अच्छा ठीक है, सुन लीजिए हदीस। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। वो कूफा के गवर्नर हैं। एक साहब उनके पीछे पड़ गए, इनको तो अच्छी तरह नमाज पढ़ाना नहीं आता। इमाम साहब के लिए भी यह हदीस बहुत बड़ी दलील है। जब लोगों ने सहाबा को नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ देंगे। पीछे पड़ गए तो उनको हटा दिया गया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, उनको हटा दिया। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि आप जाइए, नमाज भी पढ़ाइएगा और कूफा की देखभाल वो आप कीजिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, लेकिन कमेटी बैठी है, अपने यहाँ कमेटी नहीं बैठती। अपने यहाँ क्या है, मुतवल्ली साहब जब चाहे इमाम को निकाल दें। मेरे भाइयों, ये भी होना चाहिए कि इमाम साहब जब चाहे मुतवल्ली को निकाल दें। इंसाफ यही है ना, दोनों एक दूसरे को निकालते रहें। मुतवल्ली साहब कभी कभी मस्जिद में आएंगे और एक दिन अगर इमाम साहब ज़रा सा लेट हो गए तो घूर घूर के ताकते रहते हैं, कहाँ थे? अच्छा ये लाइट काहे चालू है, ये पंखा काहे चालू है, अच्छा ये कैसे? अरे हमारा गुलाम है का? गुलाम है, हमारे बच्चे भी गुलाम हैं, नौकर है वो। ऐसी बेइज्जती से बात कीजिएगा, चिल्ला के बात कीजिएगा। जो भी इमाम को डांटता है या मौलवी साहब को डांटता है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोच ले, कहीं उनको तो नहीं डांट रहा है। क्योंकि ये वारिसे अंबिया हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं ये लोग। वो इमामत की जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह है जिन पर यहाँ ये लोग खड़े हुए हैं। अरे ये लोग तो अपने बच्चों की शौक़ को ख़त्म कर दिया भाई, बीवी के शौक़ को ख़त्म किया और आपके बच्चों को बनाने के लिए कहाँ कहाँ गए। पूरे रमज़ान भागे हैं वो। इनको इफ्तारी मिली कहीं? अरे कहीं इनको मिला? सहरी खाने के लिए मिला? कहाँ गए? कितने लोग दुनिया से भी चले गए आपके बच्चों को बनाने के लिए, और आपने यही सिला दिया है। मेरे भाइयों, मामला साफ रखिएगा। तो अब क्या हुआ, कमेटी बैठी तो सब लोगों ने बोला अच्छा क्या वो साद बिन वक्कास को नमाज पढ़ाने नहीं आता रज़ियल्लाहु ताला? अरे बड़े अच्छे हैं वो, बड़े अच्छे। छिट खोपड़ी टाइप के 2 ही 3 लोग होते हैं हर मस्जिद में। कितने लोग ऐसे हैं मस्जिद को छोड़े हुए हैं? काहे मस्जिद में नहीं आते हैं आप? बोले जब तक इमाम साहब रहेंगे मैं मस्जिद में नहीं जाऊँगा। काहे भाई, बेचारा नमाजी आदमी है और आपको उनसे तकलीफ़? बोले हाँ इमाम साहब से तकलीफ़ है। हर गाँव में हर जगह ऐसे 3-4 लोग ही छिट खोपड़ी हैं। रे भाई, इमाम साहब नमाजी है तो आपको तकलीफ, और आपकी बीवी बेनमाजी है तो आपको घर से कोई तकलीफ नहीं है। आपका बेटा बेनमाजी है तो घर से कोई क्यों? अगर बीवी के सामने बोलेगा तो चहुआ ना लगा देगी सीधा निकाल के राख लगा के। तो जिसकी कहीं नहीं चलती उनकी मस्जिद के इमाम साहब के साथ चलती, मौलवी साहब के पास चलती। तो जिनकी कहीं नहीं चलती तो उनकी यहाँ चलती। और ज़्यादा चलाइएगा तो फिर चलते बन जाइएगा। सुन लीजिए हदीस, अगर इमाम साहब भिर गए, मौलवी साहब भिर गए और बद्दुआ कर दिए तो कहीं कहीं नहीं रहेंगे आप। जहाँ जहाँ मैंने ये हदीस सुनाई है और जिनका भी इमाम साहब के साथ मसला था वो गले मिले और रोते हुए। आप में से अगर कोई भाई ऐसा जिसने इमाम के साथ बदतमीज़ी की है, अगर इमाम साहब बद्दुआ कर देंगे, मौलवी साहब बद्दुआ कर देंगे तो गए काम से आप। कमेटी बैठी हुई कौन है? तो एक आदमी उसामा बिन क़तादा खड़ा हुआ, हाँ ये तो अच्छी तरह नमाज नहीं पढ़ाते, इंसाफ नहीं करते। 2-3 इल्ज़ाम लगा दिया, गलत इल्ज़ाम लगा दिया। अब ये खड़े हो गए, अल्लाह ये आदमी अगर झूठा है, फ़ातिल उम्र वातिल फ़क्र वारिज़ बिल फ़ितन, 3 बद्दुआ दे दी। अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, इसकी फ़कीरी को बढ़ा दे और इसको फितने में डाल दे।
कुछ दिनों के बाद वो आदमी वाकई ऐसा हो गया, ये बद्दुआ उसको लग गई। इतना बूढ़ा हो गया, ये भौं के बाल अंदर घुस गए और रास्ते में जब चलता था तो लड़कियों को छेड़ता था और ख़ुद कहता था कि मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। इसलिए आप में से भी अगर कोई आदमी ऐसा है जिन्होंने बदतमीज़ी की है मौलवी साहब के साथ, इमाम साहब के साथ, अल्लाह के लिए कहता हूँ माफ़ी मांग लीजिए, वरना अगर बद्दुआ देंगे तो कहीं के नहीं बचेंगे। मेरे भाइयों, और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी थी और भी खुतबा कराम मौजूद है। मेरी उर्दू ज़रा ख़राब थी और मैंने ख़राब उर्दू में आपसे बात की, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरा पैगाम ख़राब नहीं है। मामला बिल्कुल साफ़ रखिए, जैसे भी रहिए, जहाँ भी रहिए। और मामलात का मसला ऐसा है कि जब तक मामलात में सफाई ना हो, अल्लाह के यहाँ माफ़ी नहीं। इबादत का मसला ऐसा है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए, कुछ कमी रहे अल्लाह माफ़ कर देंगे। मामलात का ऐसा है, तलाफ़ी प्लस माफ़ी, दो चीज़ है इसमें, यानी जिसका लिया उसको आपको देना पड़ेगा, फिर माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। ये बस अल्लाह के लिए माफ़ कर दीजिए। ये चंद बातें थी। इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से आपसे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इबादत की तरह हमारे मामलात को भी सही कर दे, दुरुस्त कर दे। और आप अपने मदरसों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये हमारा मदरसा हमारे गाँव की शान है, पहचान है। हम मुसलमानों की यह आन बान और शान है, यही से तो हम और आप मुसलमान हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर इसका ख्याल नहीं रखिएगा तो फिर दीन भी नहीं बचेगा, फिर दूसरे लोग पैदा होंगे तो क्या होगा। इसलिए जो लोग फ़िक्र कर रहे हैं उनका भी ख्याल रखिए, इन बच्चों के लिए कोशिश करें, उसका भी ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।